Hey everyone, I'm Samvas and I hope you guys are doing absolutely great in life. So I'm sure कि आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इस साल का रिजोल्यूशन रखा होगा कि इस साल वो बहुत सारी स्किल्स को एक्वायर करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में ना हमारा लैपटॉप का स्पीड कहीं हिंड्रेंस नहीं बनना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि वो लोग ट्राई तो करते हैं सीखने का, बट क्योंकि उनका लैपटॉप उतना ज़्यादा फास्ट या एफिशिएंट नहीं है, इस वजह से वो कर नहीं पाते, ठीक है। तो इस साल हम इसे अपनी रुकावट नहीं बनने देंगे। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप इम्प्लीमेंट करके अपने लैपटॉप की स्पीड को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने इन सारी चीज़ों को खुद पर्सनली कर रखा है, ठीक है, अपने लैपटॉप के साथ। मैं पहले एक तोशिबा का लैपटॉप यूज़ करता था, इंटेल पेंटियम का चिपसेट था उसमें, ठीक है। बहुत पुराना, कुछ 7-8 साल पुराना लैपटॉप है ये, ठीक है। मैंने उस पर बहुत सारी ये चीज़ें कर रखी हैं, ठीक है। इससे पहले जो मेरे पास लैपटॉप था डेल लैटिट्यूड, मैंने उस पर भी ये सारी चीज़ें की हैं, ठीक है। तो मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग विथ यू ऑल द थिंग्स विच आई हैव डन टू improve the speed of my laptop, to improve the efficiency of my laptop. So watch this video till the very end and subscribe to this channel, and don't forget to hit the bell button to get all the videos notification. So the very first thing is stop startup application. तो आपने बहुत कॉमनली ये देखा होगा कि बहुत सारे लैपटॉप में जैसे ही वो स्टार्ट होते हैं तो ठीक है, खुद से माइक्रोसॉफ्ट एज या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो स्टार्टअप के टाइम ही स्टार्ट होते ही खुद ब खुद स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो होता क्या है, जैसे ही हमारा लैपटॉप स्टार्ट होने वाला होता है, ठीक है, तो ये सारी एप्लीकेशंस क्या करती है, हमारे मेमोरी को यूज़ करना स्टार्ट कर देती है स्टार्टिंग के टाइम पे, बूट के टाइम पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारा लैपटॉप थोड़ा स्लो हो जाता है। तो अगर आप सेटिंग्स में जाके इसको बंद कर दीजिएगा, ठीक है, आप देख सकते हैं गूगल पे जाके कि सेटिंग्स में जाके कैसे ऑफ करते हैं, फिर आप सिंपल सेटिंग्स में जाइएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके अगर आप स्टार्टअप एप्लीकेशंस को ऑफ कर दीजिएगा तो आपको फील होगा कि आपका जो बूटिंग टाइम है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा वो, और आपका लैपटॉप थोड़ा जल्दी स्टार्ट होने लगे। द सेकंड थिंग विच यू कैन डू इज ऐड रैम इन योर लैपटॉप। अब बहुत सारे लैपटॉप में क्या होता है कि उसमें एक्सटेंसिबल रैम होता है, यानी कि आप रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे कि आपके लैपटॉप में कुछ 4 GB का रैम है या फिर 8 GB का रैम है, तो आप उसको एक्सपैंड करवा के 16 या 8 GB का करवा सकते हैं रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इससे क्या होता है ना कि बहुत बार हमारे लैपटॉप में, अब जो आप लोगों में से कंप्यूटर जिन्हें पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि रैम जो होती है वो प्राइमरी मेमोरी होती है। तो अगर कुछ भी हम लोग लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं तो वो पहले रैम में जाके स्टोर होता है, उसके बाद वो अगर हम लोग सेव करते हैं तो वो रोम में जाके स्टोर होता है, ठीक है। तो अब जब बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने लगते हैं एक साथ में, मल्टीटास्किंग करते हैं बेसिकली, तो हमारे रैम पे बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है और हमारा रैम की जो मेमोरी होती है उसे कैटर नहीं कर पाती है। इसकी वजह से हमारा लैपटॉप बहुत बार स्लो हो जाता है। तो जब आप रैम की को बढ़ा दीजिएगा, लाइक आपका 4 GB का रैम है तो आप उसे एक्सटेंड करके आप 8 GB कर दीजिएगा, तो हमारे लैपटॉप के पास कुछ एक्स्ट्रा मेमोरी आ जाती है जिसपे हम वो काम कर सकते हैं। थर्ड थिंग विच यू कैन डू इज ऐड SSD इन योर लैपटॉप। अगर मैंने एक वीडियो बनाया था लैपटॉप बाइंग गाइड, कि जब आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। उसमें भी मैंने बताया था कि SSD वाले लैपटॉप्स को ही परचेज किया करो। SSD जो होता है वो HDD से थोड़ा फास्ट होता है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है। जो मेन डिफरेंस होता है HDD और SSD में वो ये होता है कि HDD में बहुत सारा कैश मेमोरी बनता है, जबकि SSD में ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। तो लेट जैसे कि आपके लैपटॉप में HDD मेमोरी है अभी, लाइक हार्ड डिस्क आप यूज़ करते हो, ठीक है, तो आप अपने लैपटॉप में वो हाइब्रिड बना के SSD ऐड करवा सकते हो। जैसे कि आप 125 GB या फिर 250 GB का SSD अपने लैपटॉप में ऐड करवा लेते हो और सिर्फ अपना ऑपरेटिंग सिस्टम उस SSD में रखो और वहाँ से रन करवाओ, ठीक है। तो आपका लैपटॉप बहुत हद तक फास्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अपने डेल लैटिट्यूड में यही काम करवाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गया था। मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करनी थी एंड वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो पा रहा था उस लैपटॉप पे। एंड्रॉयड स्टूडियो खुलने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा था, ठीक है। एंड ग्रेडल बिल्ड वगैरह करने में तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था, लाइक 10 से 15 मिनट मुझे वेट करना पड़ा था इन सब चीज़ों के लिए। फिर मैंने उसमें SSD लगवाया था और उसके बाद मुझे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले थे, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को कर सकते हो। SSD कुछ मार्केट में 3000-3500 तक आ जाएगा, रैम का भी वही कुछ चार्ज है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आप ऐड करवा के अपने लैपटॉप की स्पीड को बहुत हद तक बढ़ा सकते हो। द फोर्थ थिंग इज चेंज योर सॉफ्टवेयर्स। अब इसमें क्या है ना कि आपको कुछ एक्स्ट्रा लगवाने की अपने लैपटॉप में ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या फिर हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, ठीक है, और एफिशिएंट होते हैं क्योंकि हम लोग उस पर बहुत दिनों तक काम कर रखे होते हैं, तो हमें आदत सी हो चुकी होती है। जैसे कि क्रोम, ये सारे सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, हमारे लैपटॉप को स्लो कर देते हैं। इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल है गूगल क्रोम, ठीक है। गूगल क्रोम क्या करता है, गूगल क्रोम आपने नोटिस किया होगा जिस भी लैपटॉप में आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हैं
ठीक है, वो लैपटॉप धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। एंड इसके पीछे का रीज़न गूगल क्रोम ही है। बेसिकली गूगल क्रोम करता है क्या, ये बहुत ही ज़्यादा रैम की मेमोरी को यूज़ करता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है, एंड ये एट द मोमेंट यूज़र्स के डेटा को स्टोर करता है, लाइक कैश मेमोरी को स्टोर करता है। ठीक है, इसके वजह से ये लैपटॉप को बहुत ज़्यादा स्लो कर देता है। ठीक है, तो आप इन सारे सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना थोड़ा कम कर दो, इन सारे सॉफ्टवेयर्स को हटा के इनके जगह पे कुछ रिप्लेसमेंट ले आओ। जैसे अगर आप गूगल क्रोम यूज़ कर रहे हो तो आप ब्रेव ब्राउज़र यूज़ किया करो। सो द लास्ट थिंग इज चेंज योर ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लिनक्स पे शिफ्ट कर जाओ। लिनक्स पे बेस्ड बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, फेमसली जो यूज़ होता है वो उबंटू है। ठीक है, तो आप इस पर शिफ्ट कर जाओ। ठीक है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अपने लैपटॉप के एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखने को मिलेगा। हमारा विंडोज़ जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करता है। ठीक है, लिनक्स में ये सारी चीज़ें नहीं है। लिनक्स बहुत ही लो रिसोर्स वाले लैपटॉप पे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चलता है। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों का डाउट ये होता है कि लिनक्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड है यूज़ करने में, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है। ठीक है, लिनक्स बिल्कुल विंडोज़ की तरह है। हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस तो हैं, बट वो उतने ज़्यादा ऐसे मेजर चेंजेस नहीं है जिसे आप अडेप्ट नहीं कर पाओगे। बेसिकली मैं तो शिबा का स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसा है कि उसमें कुछ 2 GB का रैम है, 512 GB HDD है। ठीक है, हार्ड डिस्क है उसके अंदर, एंड इंटेल पेंटियम का प्रोसेसर है। तो बहुत ही लो स्पेसिफिकेशन वाला लैपटॉप है। उस पर मैंने विंडोज़ हटा के उबंटू को इंस्टॉल किया, एंड उसके बाद मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला, बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गई, बट हाँ, परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई। ठीक है, तो अगर आप भी ये स्टेप कर सकते हो अपने लैपटॉप को एफिशिएंसी को थोड़ा अच्छा करने के लिए। एंड ऑल्सो क्योंकि उबंटू फ्री है, विंडोज़ बहुत लोगों को खरीदना पड़ता है एक्स्ट्रा, उनके लैपटॉप के साथ नहीं मिलता। ठीक है, तो और अगर आप विंडोज़ पायरेटेड यूज़ करते हो तो आपको डर रहता है कि कभी भी आपका विंडोज़ क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो उबंटू के साथ ऐसा नहीं है, उबंटू फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड विंडोज से बहुत ज़्यादा सिक्योर है। सो दीज आर सम थिंग्स विच यू कैन डू इम्प्रूव योर द परफॉर्मेंस ऑफ योर लैपटॉप। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके एक बार ट्राई करो। अगर इसके बाद भी आपके लैपटॉप की परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होती है तो फिर आई विल सजेस्ट कि आप एक नया लैपटॉप ले लो, लेकिन अपने हसल को बंद मत करना। ठीक है, जो चीज़ इस साल का रेजोल्यूशन नहीं आया ना कि ये सारे स्किल्स सीखने हैं, उनको ख़त्म मत करना। लैपटॉप नया आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट आपका ये टाइम वापस नहीं आएगा। सो इफ यू गेन एनी वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also do not forget to subscribe to this channel and hit the bell button to get all the videos notification. That's it for this one. I'll see you in the next one. Till then, have a good day.